क्या डर लगता है सोच के कि किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो और अगले दिन 5% या 10% गैप के साथ नीचे खुले? तो क्या आपको उस स्टॉक में कंटिन्यू करना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए? ये सवाल हम सभी के दिमाग में आता है। क्या आप जानते हैं कि गैप्स भी कई टाइप के होते हैं? गैप एनालिसिस को सही से सीख लिया जाए तो स्टॉक में आने वाली अगली चाल किधर होगी काफी हद तक क्लियर हो जाती है। गैप से डरना नहीं है, बल्कि इसको समझ के अपने ट्रेडिंग को बेहतर करना है। तो चलिए आज इन गैप्स की साइकोलॉजी समझते हैं। ये गैप्स होते क्या हैं? स्टॉक के प्राइस चार्ट पे जिन प्राइस लेवल पे कोई ट्रेड नहीं हुई होती, वहां किसी भी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन भी नहीं होता है और वो एरियाज गैप की तरह दिखती हैं। गैप्स बनते क्यों हैं? गैप फॉर्मेशन काफी असरदार होते हैं। गैप्स का बनना कई बार बहुत बड़ा संकेत होता है कि ये या तो स्टॉक के फंडामेंटल्स में या फिर इन्वेस्टर की साइकोलॉजी में भारी बदलाव आया है। और ये सिग्नल्स आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अलर्ट या फिर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि गैप बना किस पोजीशन पे है। ये गैप 4 तरह के होते हैं: कॉमन गैप, ब्रेक अवे गैप, एग्जॉशन गैप एंड रन अवे गैप। इन चारों टाइप के गैप समझने से पहले आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए। गैप्स ज्यादातर डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे बनते हैं। डेली से छोटे टाइम फ्रेम में ये बनते तो हैं, पर इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। वहीं डेली से बड़े टाइम फ्रेम पे गैप फॉर्मेशन बहुत कम देखे जाते हैं, पर इनकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज्यादा होती है। स्टार्ट करते हैं कॉमन गैप से। निफ्टी के डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे बना है कॉमन गैप। यहां है एक कॉमन गैप और एक और कॉमन गैप बना है यहां पे। अब ये गैप्स कॉमन क्यों है? तो देखिए, इस गैप से पहले चलता आ रहा निफ्टी का ट्रेंड कुछ भी क्लियर नहीं है, इसलिए जब ये गैप बना तो इस गैप का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं हुआ। इन गैप्स का हम किसी भी तरह से यूज नहीं कर सकते। ना ये किसी तरह का अलर्ट दे रहे हैं और ना ही ये कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि ये किसी क्लियर ट्रेंड में नहीं बने हुए हैं। इसीलिए ये कॉमन गैप्स कहलाते हैं। कॉमन गैप्स अनइवेंटफुल होते हैं। अनइवेंटफुल से मेरा मतलब है कि इनके बनने से कंपनी के अंदर की कोई भी फंडामेंटल या इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी का फर्क नहीं पड़ता। अगले कॉमन गैप का एग्जाम्पल आप रिलायंस पे देख सकते हैं। एक गैप यहां बना है, दूसरा ये बना है। इन गैप्स के बनने से पहले भी आप देखिए, रिलायंस का ट्रेंड क्लियर नहीं है, इसीलिए जब ये गैप बना तो इस गैप से भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी या कोई भी अलर्ट नहीं मिलता है। इन गैप्स के बनने के कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं, जैसे नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक में कभी कभी वॉल्यूम की कमी से गैप्स बन जाते हैं, या फिर कंपनी के अंदर डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ हो बट इससे कोई खतरा या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसीलिए इन गैप्स को इग्नोर भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं ब्रेक अवे गैप की। ब्रेक अवे गैप्स इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि ये किसी ट्रेंड के स्टार्ट होने का अलर्ट देते हैं। देखिए, ये है वेदांता का डेली चार्ट और यहाँ बना हुआ है एक ब्रेक अवे गैप। इस गैप को पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है गैप से पहले चलता आ रहा ट्रेंड। ब्रेक अवे गैप हमेशा ही एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद बनता है। स्टॉक अगर रेंज बाउंड हो और फिर एक गैप उस रेंज को तोड़ के किसी डायरेक्शन में चलने लगे तो वो गैप ब्रेक अवे गैप होता है। जब ये ब्रेक अवे गैप नीचे की तरफ टूटता है
तो बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है। सारे ही इन्वेस्टर्स उस स्टॉक से निकलने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये स्टॉक और तेजी से नीचे गिरता है। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे इन्फोसिस के चार्ट पे, और ये है वीकली चार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, वीकली चार्ट पे गैप बनना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए यहाँ पे एक ब्रेक अवे गैप बना है, वैसे ही एक और ब्रेक अवे गैप यहाँ बना हुआ है। ब्रेक अवे गैप को पहचानने का क्या तरीका है? एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक जब टूट के किसी भी डायरेक्शन की तरफ चले तो वो ब्रेक अवे गैप होता है। और ब्रेक अवे गैप को जानने के बाद आप इसे अपॉर्चुनिटी या अलर्ट की तरह ले सकते हैं। जैसे इन्फोसिस के इस स्टॉक में काफी टाइम से अप ट्रेंड चल रहा था, तो इस पहले गैप के बनने के बाद आपको इस प्राइस पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले लेना चाहिए। या अगर यही ब्रेक अवे गैप पहले से डाउन ट्रेंड में चलते आ रहे स्टॉक में बना हो और गैप के बाद स्टॉक ऊपर जाने लगे, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगला गैप है एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है बजाज फाइनेंस का। और ये देखिए डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे एक एग्जॉशन गैप बना हुआ है। इस गैप को पहचानने का क्या तरीका है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस गैप के बनने से पहले चलते आ रहे ट्रेंड को समझें। इस स्टॉक में काफी टाइम से बुलिश ट्रेंड चलता आ रहा है और काफी टाइम तक इस ट्रेंड के चलने के बाद एक गैप बना। इस गैप के बनने के बाद अगर ट्रेंड बदलने लगे, जैसे कि ये कैंडल्स बता रही हैं, तो मतलब अब उस स्टॉक का ट्रेंड खत्म हो चुका है, वो स्टॉक सैचुरेट हो चुका है। और फिर देखिए ये स्टॉक लगभग 40% तक तो गिरा ही है। ये होता है एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप के बनने से आपको अलर्ट मिलेगा कि आप किसी ट्रेड से अपना प्रॉफिट बुक करते हुए बाहर हो जाएं। यही एग्जॉशन गैप जब नीचे के साइड बनता है तो आपको एक बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे अगला एग्जाम्पल मैं लूंगी बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और यहाँ भी एक एग्जॉशन गैप बना है, पर ये बना है नीचे के साइड। देखिए आप, क्योंकि ये इंडेक्स का चार्ट है इसीलिए ट्रेंड बहुत स्मूथ नहीं दिखेगा, पर आप ध्यान से देखिए बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड तो बियरिश था। इस गैप के बनने के बाद फिर बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। फिर से समझते हैं, ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है, ये गैप बना और फिर बैंक निफ्टी पलट गया। ऐसे ही एक गैप आप यहाँ भी देख सकते होंगे, ये भी छोटा सा एग्जॉशन गैप ही है। बैंक निफ्टी बेयरिश था, इस गैप के बनने के बाद बैंक निफ्टी का प्राइस पलट गया। यहाँ हाल ही में बहुत सारे ऐसे ही एग्जॉशन गैप्स बने हैं। देखिए जैसे एक यहाँ भी एग्जॉशन गैप बना, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, एग्जॉशन गैप बनने के बाद बैंक निफ्टी का प्राइस पलट गया। सेम हाल यहाँ हुआ है, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था, एग्जॉशन गैप बनने के बाद बैंक निफ्टी का प्राइस पलट गया। यहाँ पे जल्दी जल्दी में ही डेली चार्ट पे एग्जॉशन गैप बनते रहे हैं। एक इंडेक्स का चार्ट इतना स्मूथ नहीं होता है जितना कि एक स्टॉक का चार्ट होता है। मैं आपको वीकली पे ये चीज़ दिखा सकती हूँ, देखिए शायद ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ये गैप यहाँ बना है, देखिए बैंक निफ्टी 7 महीने से नीचे आ रहा था, ऑलमोस्ट नीचे ये गैप बना, इसके बाद बैंक निफ्टी का प्राइस पलट गया। लास्टली बात करते हैं रन अवे गैप की। पहले एग्जाम्पल के लिए हमने NMDC का डेली चार्ट लिया है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और यहाँ बना हुआ है रन अवे गैप। रन अवे गैप को पहचानने का मेन तरीका है कि ये गैप उस स्टॉक में पहले से चलते आ रहे ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। मतलब जैसे NMDC के स्टॉक का प्राइस काफी टाइम से ऊपर जा रहा था और इस गैप के बनने के बाद भी ये और स्ट्रांगली ऊपर ही गया। आप इस गैप से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जब किसी बढ़िया बुलिश स्टॉक में रन अवे गैप बनता है तो बायर्स का इंटरेस्ट इसमें और भी तेजी से बढ़ जाता है, लोग पैनिक बाइंग करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए ये गैप बनता है। दूसरा एग्जाम्पल हम टोरेंट पावर का लेते हैं। टोरेंट पावर के डेली कैंडलस्टिक चार्ट में भी एक रन अवे गैप बना हुआ है।
इस चार्ट में भी यही पैटर्न है। स्टॉक का प्राइस पहले से ही ऊपर जा रहा था, रनअवे गैप के बनने के बाद और भी तेजी से स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पे भी हम एक पैनिक बाइंग देख सकते हैं और इसे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। कुछ स्टॉक ट्रेडर्स में ये मिथ या अवधारणा है कि कोई भी बना हुआ गैप कुछ समय बाद फिल हो जाता है और लोग इसी थ्योरी पे ट्रेड करने लगते हैं। ये गलत है। जरूरी नहीं कि हर गैप फिल हो जाए, या कभी कभी एक गैप को भरने में 10 साल भी लगते हैं। मुझे विश्वास है आज के टॉपिक से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में और भी निखार आएगा। अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मेरे साथ और भी बेहतरीन बनाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें आपके चैनल मेंटिंग मार्केट को।